इस बार का फोकस शो इफेक्ट ऑफ कोरोना पर है। भारत का हर पांचवा शख्स बेरोजगार, आंकड़ों से हुआ खुलासा। कोरोना काल में बेरोजगारी में आया है जबरदस्त उछाल। बेपटरी हो चुके रोजगार को धरातल पर उतारने की है जरूरत। 2016 की आर्थिक मंदी से अभी की स्थिति और अधिक है भयावह। रोजगार की भयावह तस्वीर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहरों में हर पांचवें शख्स के पास काम नहीं है। उद्योग संघ फिक्की के ताज़ा तिमाही सर्वेक्षण में कहा गया है कि अप्रैल जून तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सिर्फ 10% लोगों ने उत्पादन होने की बात कही। वहीं जनवरी मार्च तिमाही में 15% लोगों ने ऐसा कहा था। महज एक साल के दौरान बेरोजगारी दर में 2.3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह ऐसी हालत है जो पिछले 45 वर्षों के दौरान पहली बार देखने को मिली है। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बेरोजगारी दर में नहीं बढ़ी है, लेकिन पांडिचेरी, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों की स्थिति और भी खराब हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान पांडिचेरी में बेरोजगारी दर 75.8% थी, जबकि तमिलनाडु में बेरोजगारी दर 49.8% थी और झारखंड में 47.1% थी। बेरोजगारी मामले कमोबेश हरियाणा और बिहार का भी यही हाल रहा। हरियाणा में बेरोजगारी दर जहां 43.2% रही, वहीं बिहार में इसका प्रतिशत 46.7% रहा। कोरोना महामारी का रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। इस दौरान रोजगार के जहां नए अवसर खत्म हुए हैं, वहीं करोड़ों लोगों का लगाया रोजगार भी छिन गया है। यह स्थिति दुनिया के हर देश की है, लेकिन अधिक आबादी वाला देश होने की वजह से भारत में स्थितियां और भी खराब हो गई हैं। लॉकडाउन के कारण देश को भारी आर्थिक सुस्ती का सामना करना पड़ा है। उद्योग संघ फिक्की के ताज़ा तिमाही सर्वेक्षण की ही माने तो अप्रैल जून तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सिर्फ 10% लोगों ने उत्पादन होने की बात कही। वहीं जनवरी मार्च तिमाही में 15% लोगों ने ऐसा कहा था। सर्वेक्षण में 300 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जवाब लिए गए। ये यूनिट्स लार्ज और SME दोनों सेगमेंट के थे। इसी तरह 28% की जगह अब सिर्फ 22% के पास 6 माह में निवेश करने की योजना बची है। यानी रोजगार देने वालों की स्थिति भी खस्ता हुई है, और जब इनकी स्थिति खस्ता होगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। हालांकि यूँ तो कोरोना काल से पहले से ही भारत में बेरोजगारी दर बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना के कहर ने तो रोजगार को बेपटरी कर दिया है। पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार देश में बेरोजगारी दर बढ़ी थी, उस दर में कोरोना काल में तेज ही नहीं, बहुत ही तेज बढ़ोतरी हुई है। स्थिति यह है कि 2016 की आर्थिक मंदी के दौरान उत्पन्न हुई स्थितियों से भी अभी की स्थिति अधिक भयावह है। महज एक साल के दौरान बेरोजगारी दर में 2.3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह ऐसी हालत है जो पिछले 45 वर्षों के दौरान पहली बार देखने को मिली है। वैसे तो देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बेरोजगारी दर नहीं बढ़ी है, लेकिन पांडिचेरी, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों की स्थिति और भी खराब हुई है। लॉकडाउन की वजह से जब शहरों में कंपनियों को बंद कर दिया गया तो लाखों लोगों ने गांव की तरफ पलायन कर लिया था। भारत के गांव की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। वहां आज बिजली, पानी व सड़क की व्यवस्था भले ही हो गई हो, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में गांव आज भी पिछड़े हुए हैं। जब तक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लाख कोशिश के बाद भी शहरों से गांव गए लोगों को रोक पाना मुश्किल होगा। भले ही वे शहरों में जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक गांव में ही रहें, लेकिन उन्हें एक दिन शहर फिर से आना ही होगा। गांव में सरकार द्वारा रोजगार की बात करें तो महज मनरेगा के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है, और मनरेगा के भरोसे कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। दूसरा, लोन देकर स्वरोजगार शुरू करने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन के पीछे की कहानी भी कितनी जटिल होती है, यह भी सभी लोग जानते हैं। लिहाजा लोगों के समक्ष चुनौती तो है ही, बल्कि सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने हाल ही में देश में बेरोजगारी दर के आंकड़े पेश किए हैं,
जिनसे यह बात स्पष्ट होती है कि देश में 2016 से ही बेरोजगारी बढ़ती गई है, जिसका असर कोरोना काल में और अधिक बढ़ गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान पांडिचेरी में बेरोजगारी दर 75.8% थी, जबकि तमिलनाडु में भी इसी अवधि के दौरान यही बेरोजगारी दर 49.8% थी और झारखंड में 47.1% थी। रोजगार की भयावह तस्वीर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहरों में हर 5वें शख्स के पास काम नहीं है। 2016 के दौरान आई आर्थिक मंदी के दौरान जैसे ही रोजगार के अवसर घटने लगे थे, उसके बाद बेरोजगारी दर में बहुत अधिक सुधार देखने को नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी कि अब हालात सुधरेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन 2020 की शुरुआत में आए कोरोना काल ने उसमें ग्रहण लगा दिया। CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2016 में देश में जनवरी से अप्रैल माह के बीच बेरोजगारी दर 8.7% थी। मई से अगस्त से बीच यह दर और बढ़ गई और 9.17% पर पहुंच गई, जबकि सितंबर से दिसंबर के बीच इसमें 2% से अधिक की गिरावट आई और यह औसत 7% पर पहुंच गई। 2017 की स्थिति 2016 की अपेक्षा थोड़ी अच्छी रही। 2017 के शुरुआती 4 महीने यानी जनवरी से अप्रैल के बीच बेरोजगारी दर 4.8% थी। मई से अगस्त 2017 के दौरान इसमें थोड़ा सुधार हुआ और इस अंतराल के दौरान बेरोजगारी दर का 3.9% पर पहुंच गई थी। सितंबर से दिसंबर के दौरान फिर थोड़ी स्थिति और डगमगाई और बेरोजगारी दर का प्रतिशत 4.75 पर पहुंच गया। 2018-19 के दौरान रोजगार की स्थिति और भी खराब रही। इस दौरान बेरोजगारी की दर 5% से नीचे नहीं आ पाई। 2018 में जनवरी से अप्रैल तक बेरोजगारी दर का औसत 5.6% था। मई अगस्त के अंतराल में यह दर बढ़कर 5.72 पर पहुंच गई, जबकि सितंबर से दिसंबर के दौरान इस दर में और बढ़ोतरी हो गई और बेरोजगारी दर 6.7% पर पहुंच गई। 2019 के शुरुआती 4 माह यानी जनवरी से अप्रैल तक बेरोजगारी दर 7.02% थी। मई से अगस्त के बीच में यह बेरोजगारी दर 7.6% पर पहुंच गई। सितंबर से दिसंबर के बीच यह दर थोड़ी कम हुई जो 7.5% थी, लेकिन 2019 के बाद स्थितियां और भी खराब हो गईं। 2020 जनवरी से अप्रैल के बीच बेरोजगारी दर 11.8% तक पहुंच गई थी। देश के 11 राज्य तो ऐसे रहे जहां अप्रैल 2020 के दौरान बेरोजगारी दर 20% थी। CMIE के आंकड़ों के अनुसार जनवरी अप्रैल 2020 के दौरान हरियाणा में बेरोजगारी दर 43.2% रही। इसके अलावा पंजाब में 2.9, हिमाचल प्रदेश में 2.2, उत्तरांचल में 6.5, सिक्किम में 2.3, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16.7, झारखंड में 47.1, बिहार में 46.6, मेघालय में 10%, असम में 11.1%, राजस्थान में 17.7, उत्तर प्रदेश में 21.5, गुजरात में 18.7, मध्य प्रदेश में 12.4, पश्चिम बंगाल में 17.4%, ओडिशा में 23.8, छत्तीसगढ़ में 3.4, महाराष्ट्र में 20.9, तेलंगाना में 6.2, आंध्र प्रदेश में 20.5, पांडिचेरी में 75.8, तमिलनाडु में 49.8, कर्नाटका में 29.8, केरल में 17 व गोवा में 13.3% रही। इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा स्थिति में रोजगार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। काम धंधे चौपट हो गए हैं। केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशें भी नाकाफी हैं। मनरेगा जैसी योजना भले ही अभी कारगर साबित हो रही हो, लेकिन उस पर बहुत अधिक निर्भरता नहीं रखी जा सकती है और न ही शहर से गांव पहुंचे लोग इसे अपने भविष्य के रूप में देख सकते हैं। कुछ लोग भले स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का औसत भी बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान हालातों में काम धंधा शुरू करना भी एक चुनौती से कम नहीं है, खासकर उन कामगारों के लिए जो रोज कमाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कोरोना काल बेरोजगारी में बिता दिया है। ऐसे में उनके पास पैसों का संकट भी है। इन परिस्थितियों में केंद्र के साथ राज्यों को भी आगे आना होगा। रोजगार को लेकर सरकारों द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन्हें कागजों से उतारकर जल्द धरातल पर लागू करना होगा। वर्तमान समय में पलायन की वजह से गाँव के ऊपर बहुत अधिक दबाव है।
जनजीवन थोड़ा सामान्य होगा तो यही दबाव शहरों पर बढ़ने लगेगा। इसलिए सरकारों के लिए जरूरी है कि रोजगार पैदा करने के विकल्पों को प्राथमिकता दी जाए। जो उद्योग धंधे कल कारखाने बंद पड़े हैं उनके संचालन को लेकर नई नीति पर काम किया जाए, जिससे तात्कालिक तौर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सके। धन्यवाद।